हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। कल हम डिस्कस कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस में, यानी चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस कर चुके थे 7th क्वेश्चन तक। पूरा 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप चाहो वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 थे, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद पूरा कंप्लीट हम इसको खत्म करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। 16 क्वेश्चन हैं इसमें, तो 16 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज गाइस, आई होप आप सभी लोग पीछे की वीडियो को पूरा कंप्लीट देख कर आए हो, समझ कर आए हो, जिससे कि क्वेश्चंस को करने में हमको और आसानी होती है। और जो न्यू यूजर है, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सो प्लीज गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पहले दूसरी बार फर्स्ट वाली वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड वाली वीडियो को ही देखने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। मैंने पहले वाली वीडियो में पूरा फुल बेसिक समझाया हुआ है कि ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 जो दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 जो दिया हुआ है उसमें पूरा मैंने डिटेल्स दिया था। तो प्लीज गाइस, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आप अपनी किताब खोल लीजिए और उसको क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल का शिखर, पेडिस्टल जिसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं, इस को मान लेता हूं पेडिस्टल। पेडिस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसको मान लेता हूं मूर्ति जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण कौन सा होता है, आपका नीचे वाला होता है उन्नयन कोण, जिसमें हम नीचे से देखते हैं किसी ऊपर की हुई वस्तु को, कोई ऊपर रखी हुई वस्तु को नीचे की ओर से देखते हैं, तो वो हमारा उन्नयन कोण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसी पॉइंट से इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 45 डिग्री का। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक स्टैचू, एक मूर्ति है जो पेडिस्टल है, यानी पेडिस्टल मींस कह सकते हो आप इसको, जिस पर हम जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसके नीचे पहले थोड़ा बहुत चेम्बर बनाना पड़ता है ना, जिस तरीके का उस पर मूर्ति को टिकाया जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इस तरीके का बना दिया, फिर उसके ऊपर मूर्ति को बना दिया है, तो उस तरीके का जो चेम्बर बनाते हैं उसकी पेडिस्टल बोल रहे हैं इस जगह पर। इस पेडिस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है, किसी भी चीज की मूर्ति लगी हुई है, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर की। तो हमको बतानी है पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी। अगर पेडिस्टल की हाइट में x मीटर मान लेता हूं, पेडिस्टल की हाइट कितनी है x मीटर की, तो टोटल पेडिस्टल प्लस मूर्ति, पेडिस्टल प्लस मूर्ति कितने की हो जाएगी आपकी 1.6 प्लस x कितना हो जाएगा 1.6 प्लस x, क्योंकि एक तो मूर्ति प्लस में पेडिस्टल, दोनों को कंप्लीट जोड़ दूंगा तो 1.6 प्लस के x मीटर। अब देखिए, ये वाली हाइट मुझे बतानी है कि ये जमीन से बिंदु से कितनी दूरी पर थी। ये पॉइंट इसको मान लेते हैं A, B, C और D। तो जो DC की लेंथ है वो नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ y मीटर। ठीक है, इसको मैंने मान लिया y मीटर का, और पेडिस्टल की हाइट को मैंने मान लिया x मीटर। तो टोटल हाइट हो जाएगी मूर्ति प्लस पेडिस्टल हो जाएगा 1.6 प्लस x मीटर। अब सभी कंप्लीट वैल्यूज हमारे पास हैं, तो पहले यूज करते हैं हम 45 डिग्री के एंगल को, यानी 45 डिग्री BC के लिए त्रिभुज DBC में 45 डिग्री का एंगल यूज करोगे तो आपको मिलेगा tan 45। थीटा के सामने की वजह लंब कितना है x मानी हुई है, इसकी लेंथ को हमने यहां से लेकर यहां तक BC आएगा आपका लंब में क्या है आपका x मीटर, आधार में है आपका y। tan 45 की वैल्यू 1,
तो x बराबर y। इसका मतलब जितना आपका पेडिस्टल है उतनी ही डिस्टेंस दी हुई है नीचे की, जितनी आपकी पेडिस्टल की हाइट होगी उतनी ही डिस्टेंस है आपकी नीचे की। तो ये तो यहाँ तक इतना हो गया, 1045 को सॉल्व किया। अब आप में से कोई बच्चा जो स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि सर आपने 1045 ही क्यों लिया, कोई और वैल्यू को आपने क्यों नहीं लिया, तो ये सभी डाउट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। तो प्लीज गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको ये सभी डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स जो आ रहे हैं वो पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको पूरा शुरुआत में आपको मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो 1045 x अपॉन वाई बराबर 1 बराबर x अपॉन वाई, तो x बराबर y निकल कर आया। अब यूज करते हैं 1060, क्योंकि 60 दिया हुआ है तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो 60 तो आपका पूरा एंगल है कंप्लीट, तो थीटा के सामने की भुजा की लंबाई भी पूरी कंप्लीट ही लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल भी पूरा कंप्लीट है, ये वाला एंगल है पूरा कंप्लीट, तो इसकी पूरी हाइट लेनी पड़ेगी। तो हाइट हो जाएगी 1.6 प्लस x, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है हमारी, और आधार हो जाएगा आपका y। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 1.6 प्लस x अपॉन y, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3y 1.6 प्लस x। अब देखिए x और y की वैल्यूज आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जितनी है जितनी ही y की वैल्यू निकल कर आई है। तो जब दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो हमको तो सिर्फ x वाली वैल्यू से मतलब है, क्योंकि इसने पूछा है पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, तो हमको सिर्फ ओनली x वाली वैल्यू से मतलब है, बाकी की वैल्यू हमें y की वैल्यू निकालने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू को, y बराबर जो x दिया हुआ है इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब x वाले टर्म को इसके पास लेकर आते हैं, इसमें से कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन 1.6, डिवाइड लगा देता हूं, यहां देखिएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि √3 माइनस 1 नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मैं कर दूंगा परमेकरण। परमेकरण करने के पश्चात ये माइनस का है वो प्लस प्लस का हो जाएगा, तो अब ऊपर की तरफ तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे की ओर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे कितना बचेगा आपका, देखिएगा आपको यहां से नहीं दिख रहा तो मैं इधर की ओर लिख देता हूं, यहां देखिएगा, तो x बराबर 1.6 ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, बचेगा नीचे कितना 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो x बराबर 0.8 √3 प्लस 1, और ये निकल कर आ गई इसकी पेडिस्टल की हाइट। पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी 0.8 √3 प्लस 1। इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब अपनी बुक लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार है हमारे पास,
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो इसको मान लेते हैं मीनार। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस मारते हो ना मैथ के अंदर, तो आपको ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगी। यानी कि वीडियो को एक दो बार अगर देख लेते हो, 2 बार देख लेते हो अगर वीडियो को, पहले एक बार देख लिया, फिर उसके बाद एक बार और देख लिया वीडियो को, तो सभी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं रहती है प्रैक्टिस के बाद। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो साथ के साथ फिर वीडियो को भी देख लेते हो, तो प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, ये भवन दिया हुआ है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का आंतरिक कोण है 30। कितना? 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का आंतरिक कोण 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार की ऊंचाई के बारे में बात की, इसमें मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार ये है, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर की, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, छोटे वाले की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। चलिए हमने इसको छोटा मान लिया, तो इसको छोटे के तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, वैसे 50 मीटर ये है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मुझे मीनार इसको मानना था, भवन इसको मानना था। चलिए ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, आंसर इस तरीके से भी आना चाहिए। अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूं x मीटर। कितना? x मीटर का। देखिएगा, इसको मैं अगर इसके साथ पूरा ड्रॉ करता हूं तो एक रेक्टेंगल की फॉर्मेट बन जाती है, यानी एक आयत बन जाता है। यहां से लेकर यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D E। देखिएगा, B C D E, B C D E एक आयत का रूप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से लेकर अब देखिए, B C D और E एक आयत है, जिसमें आपको यहां तक ये वाली जो लेंथ है D और E वाली, D और E वाली जो लेंथ दी हुई है ये है x मीटर की, तो यहां तक भी ये x मीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। यहां तक क्या होगी? x मीटर। अब टोटल है, यहां तक है x मीटर और टोटल है 50 मीटर, तो बची हुई लेंथ कितनी रह जाएगी? 50 माइनस के x। बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 माइनस के x, और टोटल हाइट दी हुई है आपको x, सॉरी 50, और ये हो जाएगी आपकी x मीटर की, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको नीचे की लेंथ नहीं दी हुई है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y मीटर। कितनी? y मीटर। नीचे की लंबाई को मान लेता हूँ मैं y मीटर, DC की लेंथ मान ली मैंने y मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं करता हूं A त्रिभुज ADC में, AD और C में, तो एंगल जो दिया हुआ है वो कितने का? 60 का। तो tan 60, क्योंकि थीटा के सामने की वजह लंब और आधार, लंब और आधार दिए हुए तो tan लगाना पड़ेगा। tan 60 बराबर 50 बट्टे y, ठीक है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 50 बट्टे अंडर रूट में 3। तो ये तो हो गई आपकी y की वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू। अब बात करते हैं 30 की, तो ट्रायंगल DCE में, DCE में बात करते हैं, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार, तो tan 30 बराबर x अपॉन आधार हो जाएगा आपका y। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3 x अपॉन y। हमको चाहिए सिर्फ भवन की, इसका x मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। y अपॉन √3 बराबर में x, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, x बराबर y अपॉन √3। अब y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूं,
तो y की वैल्यू है आपकी 50 बट्टे √3 और बट्टे √3, तो ये √3 इधर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगी 50 बट्टा में 3। तो ये कितनी निकल कर आ गई, भवन की ऊंचाई निकल कर आई हमारी 50 बट्टा 3। सिंपली इसको दो स्टेप्स में सॉल्व कर दिया, तो इस डिस्टेंस को y मान लिया, एक बार मैंने 60 वाला एंगल यूज किया, एक बार मैंने 30 वाला एंगल यूज किया, थीटा के सामने एक बचा लंब x अपन y और इसको सॉल्यूशन यहां से कर लिया। tan 60 लूंगा तो ये पूरा लेंथ आएगा 50 का और बेस आएगा आपका y का, तो tan 60 √3 50 अपन y, तो इसको y को सॉल्व करूंगा तो y बराबर 50 बट्टे √3 आएगी। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये भी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया हो। कोई भी डाउट क्वेरी अगर होती है गाइस तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके आप बता दीजिएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखिए आपको करना कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, पहले तो आपको फिगर रेडी करने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको वीडियो को एक दो बार तो मिनिमम देखना ही देखना है। 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हो। और डाउट क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक पड़ी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो वहां पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके जरिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो में उन डाउट्स को सभी को क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए आप ये चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से यूपी बोर्ड में आप लिख लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन से, यूपी बोर्ड से ही रिलेटेड नहीं है, आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ठीक है, दोनों बोर्ड में से आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। चैप्टर नंबर 9 ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका हर बार हर एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, मैथ के पेपर में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ये होती है कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन हो सकता है कि लकीली कि आपका एक या 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में से मैंने आपको समझाया है। आप फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हो ना चैप्टर नंबर 9 की, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई सपोज मैं तुमसे ये पक्की बात कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो एक बार पहले देख लोगे ना, और अच्छी तरीके से देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप उसके नोट्स की तरह प्रिपेयर करते चलोगे कि मैंने सर ने ये बताया, इसको छाप ले, इसको कर लेते, पूरा कंप्लीट अगर देख लेते हो, ईमानदारी से अगर आप देख लेते हो, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर है आपका 10। हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बच्चे को समझ में आए। इधर उधर की बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वही चीजें आपकी समझ में आती हैं। इधर उधर से कुछ नहीं मिलता है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक में ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई भी मुझे बतानी होगी और ये डिस्टेंस भी मुझे बतानी होगी कितनी होगी। मैं मान लेता हूं A B C D E। ठीक है, एक में डिग्री 30 बन रहा है और एक में डिग्री 60 का बन रहा है। 30 इधर ले लेते हैं, 60 इधर ले लेते हैं। अब दोनों एंगल्स मैंने ले लिए। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए
यहां से लेकर यहां तक मैं मान लेता हूं कि ये x मीटर की डिस्टेंस है पहले खंबे से, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 80 माइनस के x मीटर, क्योंकि टोटल तो 80 है। b और a की जो लेंथ पूरी जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो है 80 मीटर की। मैंने इस छोटी सी लेंथ को BC वाले 30 डिग्री एंगल, जो 30 डिग्री एंगल कवर किए हुए, मैंने इसको मान लिया x मीटर, तो बची हुई हो जाएगी आपकी 80 माइनस के x मीटर। अब ये हाइट पता नहीं है पर लेकिन इतना पता है कि दोनों जो खंबे दिए हुए हैं, दोनों खंबे दिए हुए हैं, इन दोनों की हाइट एक जैसी है। जितना बड़ा एक खंबा है उतना ही बड़ा दो खंबा है, यानी दो पिलर्स हैं। तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 80 माइनस एक्स, ये 22 सेंटीमीटर ये एक्स। तो एक बार लगा देते हैं 60 वाला कोण और एक बार लगा देते हैं 30 वाला कोण। अब लगेगा कौन सा, tan थीटा, क्योंकि थीटा सामने से लंब और आधार दिए हुए हैं, तो लंब और आधार के अकॉर्डिंग तो tan ही लगेगा। तो त्रिभुज DCE में tan 60 y अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 60 कितना होता है √3 y अपॉन 80 माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 माइनस एक्स √3 बराबर में y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सॉल्व कर देते हैं tan 30 से, तो tan 30 ट्रायंगल ABC में tan 30 लोगे तो थीटा के सामने की बजाय लंब यानी y, आधार यानी x, तो 1/√3 बराबर y अपॉन x, तो y बराबर x बटे √3। y की वैल्यू यहां से निकल कर आई x बटे √3, तो y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट इन, क्या लिख देता हूं इसको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, √3 80 माइनस एक्स बराबर y। y का मान है आपका x बटे √3। देखिए √3 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 3 हो जाएगा, 8 दिया 24 माइनस 3 का x के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 3x, और ये हो जाएगा आपका x। 240 x प्लस 3x, 240 4x, 4 छिंगी 24, x बराबर 60। तो x बराबर कितनी निकल कर आ गई आपकी, 60 निकल कर आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो होगी आपकी 60, तो एक डिस्टेंस है 60, तो दूसरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक डिस्टेंस है 60 तो यानी एक दूरी है 60 मीटर की, तो दूसरी की दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरी दूरी हो जाएगी आपकी 80 माइनस के 60, दूसरी दूरी निकल कर आएगी आपकी 20 मीटर की। यानी कि जो पॉइंट है एक खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है और एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है। ये तो दोनों पॉइंट्स निकल कर आ गए। इसने पूछा था कि खंभों में वो पॉइंट कितनी कितनी दूरी पर है, एक तो 60 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 80 माइनस एक्स करोगे तो 20 मीटर। अब हमको खंबे की लंबाई बता देनी है, तो खंबे की लंबाई के लिए y बराबर x बटे √3। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 अपॉन √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं परमीकरण, y बराबर 60 √3, तीन दूनी 6, तो y बराबर 20 √3, तो y बराबर 20 √3 निकल कर आई। यानी कि जो खंबा है वो 20 √3 मीटर लंबा है, यानी ऊंचा है, और खंबे से डिस्टेंस कितनी है, एक की 60 है और एक की 20 मीटर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो स्टेप्स में खत्म, एक बार 60 और एक बार 30, और आपस में कैलकुलेशंस, आंसर निकल कर आ जाएगा। आप कैलकुलेशंस देख लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने इसके देखिए फिगर दी हुई है, आपकी आकृति 9.12। अब अपनी बुक मैंने आपसे कहा है, हर बार कुछ वीडियो में कहता हूं, जब आप पढ़ने बैठा करो कि आप वीडियो देखने बैठा करो तो कॉपी पेन और अपनी बुक साथ में लेकर बैठा करो, जिससे मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं तब आप क्वेश्चन पढ़े, जब मैं लिखाऊं तो आप देखें और फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट करें। ठीक है, तो जिससे क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से और एक प्रॉपर वे में पढ़ाई होती है, और जब प्रॉपर वे में एक अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है तब समझ में हर चीज आने लगती है और समझ में आने लगता है कि अब हमको किस तरीके से इस टॉपिक को समझना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो आप इस बात को जरा सीरियस लें और कॉपी पेन के साथ बैठकर ही पढ़ाई करें। एक इसका फिगर दी हुई है, मैं इस फिगर को बना लेता हूं। इसमें कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। टावर की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 11 में टावर की ऊंचाई, तो ये है आपका टावर, ये क्या है आपका टावर है। तो टावर की ऊंचाई चाहिए मुझे, मान लेते हैं कि टावर है h ऊंचाई का, और नहर की पूरी चौड़ाई चाहिए। तो देखिए 20 मीटर तो नहर की चौड़ाई दी हुई है इसने, इसको मान लेते हैं y, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 20 प्लस y। अब सभी चीजें हमारे पास पूरी कंप्लीट आ चुकी हैं। अब क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार 60 और एक बार 30, तो जब 60 लेता हूं तो त्रिभुज ABC में tan 60 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट h और बेस हो जाएगा y, तो √3 बराबर h/y, तो h बराबर √3y। ठीक है, अब लेना पड़ेगा क्या, tan 30 त्रिभुज ADB में। ठीक है, अब लेना पड़ेगा त्रिभुज ABD में, तो tan 30, तो हाइट हो जाएगी h, और 30 एंगल कहां तक है, यहां तक दी हुई है। 30 एंगल की रेंज B से लेकर B से लेकर D तक दी हुई है। अब एंगल की रेंज है D तक, तो वहीं तक की दूरी को लिया जाएगा। जैसे कि 60 की रेंज थी सिर्फ y तक, तो y की दूरी को लिया। अब B और 30 की रेंज है यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 भी आएगा प्लस y भी आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस y। यानी एंगल की रेंज यहाँ तक होती है। एंगल की जब कोई एंगल बन रहा है जिसकी रेंज यहाँ तक बनती है एंगल की, उसके बीच की जितनी भी दूरी आती है उसको हम कवर करते हैं। तो अब जो 30 है तो यहाँ तक पूरी कंप्लीट दूरी को कवर करेंगे। इसको यहाँ 20 प्लस y बराबर में √3h। अब देखिए h की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। h का मान समीकरण 2 में, तो 20 प्लस y इक्वल टू √3, h का मान कितना है √3y, 20 प्लस y 3y, इधर ट्रांसफर कर देता हूं, 20 बराबर 3y माइनस के y, 20 बराबर 2y, तो y बराबर 10 मीटर। तो ये कितनी रेंज निकल कर आ गई, 10 मीटर की। अब हमको हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो h बराबर √3 इंटू y, तो h बराबर हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो देखिए खंबे की ऊंचाई निकल कर आ गई, यानी जो आपका टावर दिया है उसकी ऊंचाई है 10√3, क्योंकि मैंने y की वैल्यू को निकाला, y की वैल्यू को इस h बराबर √3y वाले इक्वेशन में पुट किया, तो h बराबर √3 तो रहेगा,
y की वैल्यू 10 को पुट करेंगे तो h बराबर 10√3 निकल कर आएगा। और इस तरीके से एक बार एंगल 60 लिया, एक बार एंगल 30 लिया और ये y की वैल्यू 10 मीटर निकल के आएगी। तो नदी की जो अगर कुल चौड़ाई दी हुई तो नदी की कुल चौड़ाई हो जाएगी 20 + 10 यानी कि 30 मीटर की। नदी की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 और 10 दोनों को जोड़ देंगे और हाइट निकल कर आ गई 10√3। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री। आसान किस वजह से है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही आपको फिगर दिया हुआ था यानी चित्र बना हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अन्य कोण 60 है। एक केबल का टावर है और एक भवन है। इसको मैं टावर नाम दे देता हूं और ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी लेंथ दी हुई है 7 मीटर की। ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से, क्योंकि 7 मीटर ऊंचे भवन से कोई आदमी खड़ा है और इस केबल टावर को देख रहा है, इसका उन्नयन कोण बनता है उसका 60 का। और पाद का अवनमन कोण, और पाद का अवनमन कोण बनता है 45 का। यानी यहीं से तो पहले देख रहा है ऊपर की तरफ और फिर यहीं से देख रहा है नीचे की तरफ, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री बनेगा और वहां पर भी ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। जेड की आकृति वाले कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए यहाँ से इसको 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। टावर की हमको ऊंचाई याद करनी है, टोटल हाइट ऑफ टावर। अगर देखिए अब आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की अच्छे तरीके से। यहां तक मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D E। तो आपको एक आयत दिख रहा है, आयत आप ठीक तरीके से देखेंगे, B C D और E, एक आयत है B C D E। इस आयत के अंदर अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर की होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। इसको मैं क्या मान लेता हूं, ए और बी वाले हिस्से को x मीटर, तो टोटल हाइट हो जाएगी 7 + x मीटर की। अब देखिए यहां तक तो हाइट मुझे मिल गई कि ये 7 है, सिर्फ x की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 7 + x। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको बेस भी चाहिए, तो बेस को मान लेते हैं y मीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार ये y मीटर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, y मीटर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये y माना है तो ये भी y माना है, और ये x है तो टोटल लंबाई हो जाएगी 7 + x। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही यानी मजेदार कॉन्सेप्ट। क्या है इसके अंदर, इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मजेदार चीज ये है, एक दूसरे में, जैसे कि मैंने इसको x मान लिया, पूरा कंप्लीट मिलेगा, बेस मान लिया, आपस में सॉल्व कर दिया, आंसर निकल गया। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब y मान लिया, इसको x मान लिया, 7 + x हो गया, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिएगा अब एक बार मैं यूज करता हूं त्रिभुज ABE में, क्या आ जाएगा, tan 60, 60 सीधे सामने की भुजा लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार, तो कितना आ जाएगा y। √3 बराबर x बट्टे y, x बराबर हो जाएगा √3y। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम 45। 45 कहाँ है, यहाँ पर है, थीटा के सामने की भुजा लंब, एंगल कौन सा है आपका, त्रिभुज
DEC में tan 45 बराबर में 7 मीटर अपॉन में y। tan 45 का मान 1 होता है, 7 मीटर अपॉन y, y बराबर हो जाएगा 7। y का मान 7 आ गया। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपका x बराबर √3y, y का मान 7, x बराबर 7√3। ये तो आ गया आपका 7√3। ये आ गया y। इसको चाहिए टावर की कुल ऊंचाई, तो टावर की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट, कुल ऊंचाई टावर की चाहिए हमको। तो कुल ऊंचाई है 7 प्लस x, x 7 तो हो गया इधर, और x की वैल्यू हो गई 7√3। दोनों में से कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस √3 मीटर की हाइट, तो कुल ऊंचाई इतनी निकल कर आ गई। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो टावर की कुल ऊंचाई होगी आपकी इतनी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। डाउट क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13। बढ़िया क्वेश्चन है 13, बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए रिलेटेड है, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। प्लीज गाइस आप सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप इन वीडियोस को आप ठीक तरीके से देख लीजिए। मैं कहता हूं अगर आप एक या 1.2 की स्पीड पर भी अगर दोबारा वीडियो को देखते हो तो आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई जाएंगी। और जब सभी चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन डबल मेहनत कीजिए। आप पढ़ रहे हो यहाँ पर ऑफलाइन बेसिस में पढ़ रहे हो, वो अपनी अलग बात है, क्योंकि सभी बच्चे ऑफलाइन तो पढ़ते ही हैं। साथ में अगर आपको ऑनलाइन फैकल्टी मिल रही है कि यूट्यूब पर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां पर भी इसका प्रॉफिट पूरा गेन कीजिए। जब आपको लगेगा ना दोनों तरफ से बेहतर पढ़ाई हो रही है, वहां पर भी आपको अच्छे से कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद में आपको यूट्यूब को भी बहुत अच्छे से तो पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप अपना स्कोर ही बेटर करोगे। ठीक है, देखिए अब भाई थोड़ा बहुत तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 2 शिप हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ये एक लाइट हाउस है, क्या एक लाइट हाउस है, यहां से एक लाइट है, एक शिप में जा रहा है, 2 शिप हैं यहां पर। ठीक है, तो पहले शिप के साथ ये लाइट जो पड़ रही है कुछ एंगल बना रही है, और दूसरे शिप के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, तो जो पहले शिप के साथ एंगल बना रही है वो शायद 45 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखिए ये जो लाइट हाउस दी हुई है समुद्र तल है, ये लाइट हाउस है 75 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा 75 मीटर लाइट हाउस से 2 जहाज हैं जो S1 और S2, मैं शिप 1 और शिप 2 मान लेता हूं। तो ये दोनों जो जहाज हैं इनकी मुझे डिस्टेंस बतानी होगी कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। यदि 75 मीटर लाइट हाउस है, 75 मीटर का कितना है लाइट हाउस, मैं मान लेता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस अगर y है, ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर x है तो ये हो जाएगी आपकी y माइनस का x। कितना हो जाएगा y माइनस x। टोटल अगर y है, ये वाला शिपों के बीच की दूरी अगर x है तो ये हो जाएगी y माइनस का x, क्योंकि मैंने इन दोनों को x मान लिया, टोटल को y मान लिया, तो बची हुई रह जाएगी x माइनस x। नाम दे देते हैं a b c और d। माना जहाजों के बीच की दूरी
x मीटर है। तो अब ये देखिए सी भी कितना हो जाएगा आपका, जहां माना डी भी कितना है y मीटर और सी भी कितना हो जाएगा y माइनस के x मीटर। ये y माइनस एक्स क्यों हुआ ये भी पता होगा आपको। अब x क्यों हुआ ये भी पता है, y क्यों हुआ, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन में 75 मीटर का लाइट हाउस दिया हुआ है। अब इसको आगे की तरफ सब सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, S1 और S2 दोनों जहाजों की S1 और S2 के बारे में पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है और टोटल डिस्टेंस जो है पहले जहाज से लेकर और वहां तक लाइट हाउस का y है। तो बचा हुआ रह जाएगा y माइनस एक्स। अब आप एक बार त्रिभुज एबीसी में क्या लगेगा, tan 45 ही लगेगा। 45 के एंगल को ले लगा थीटा, सामने हो जाए परपेंडिकुलर अपन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 बराबर y माइनस के x, y माइनस के x बराबर 75, समीकरण नंबर 1। अब बात करोगे त्रिभुज ए डी बी में, tan कितना हो जाएगा 30, 75 बट्टे y, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हो जब 1/√3 75 बट्टे y बराबर 75√3। तो y का डिस्टेंस यानी पूरा डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया, पूरा डिस्टेंस निकल कर आ गया आपका y बराबर 75/√3। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका y माइनस एक्स बराबर 75, y माइनस एक्स बराबर 75, y की वैल्यू को 75/3 माइनस एक्स बराबर 75, 75/3 माइनस के 75 बराबर में x, 75 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर x। x की कितनी निकल कर आ गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल कर आ गया 75/3 माइनस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार 45 को यूज किया और एक बार 60 को यूज किया और आंसर निकल कर आ गया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 14, 14वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले से ही फिगर एक दिया हुआ है, मैं इस फिगर को बना देता हूं। क्वेश्चन है
एक गुब्बारा है, एक यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर की। गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होने में, यानी पहले गुब्बारा इस पोजीशन पे था, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए, बी और सी। जब गुब्बारा AC पर था तब इस लड़की द्वारा एंगल जो बन रहा था वो था आपका 60 डिग्री। अब जैसे ही ये गुब्बारा यहाँ से इधर आ गया D और E की तरफ, तो एंगल चेंज होकर हो गया 30 डिग्री। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस मान लिया हमने x, नीचे का डिस्टेंस होगा x, और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं y। टोटल मान लिया y और गुब्बारे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा y माइनस का x। तो नीचे का तो केस खत्म, नीचे की तीनों चीजें मिल गई, टोटल डिस्टेंस y एंड देन ये वाला डिस्टेंस x, तो बचा हुआ डिस्टेंस y माइनस x, क्योंकि टोटल तो y है, बचा ये x है, तो बचा हुआ कुछ टोटल में से माइनस करेंगे इसको, तो y माइनस x हो जाएगा। इसकी गुब्बारे की हाइट दी हुई है 88.2 मीटर का, ऊंचाई पर उड़ रहा है जमीन से, लेकिन जमीन से उड़ रहा है, लेकिन देख कौन रहा है इसको, एक लड़का देख रहा है, एक लड़की देख रही है जिसको आंखों से देखेगी वो उसको, ठीक है। तो पैरों की डिस्टेंस जो जमीन की डिस्टेंस है उसको ना लेकर इसमें से उस डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूंगा, किसको, जिसमें जितनी ऊंचाई पर ये लड़की है, यानी इसकी हाइट जो है लड़की की, इसको मैं माइनस कर देता हूं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 87 मीटर की। कितनी? 87 मीटर। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं, ठीक है, तो मैं कहां से, यहां से देखूंगा, यानी सिर से, तो यानी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा, और वो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ दी हुई है वो बिल्कुल जमीन से दी हुई है, बिल्कुल जमीन से दी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है, जबकि मेरी हाइट में मान लेता हूं कि 1.5 मीटर है। तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट को मुझे जमीन की हाइट वाली से माइनस करना होगा अपनी हाइट को, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये हाइट तो मेरे कोई काम में आई नहीं रही, मेरी वाली हाइट तो काम में आई नहीं रही। तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट में से, उस पूरी हाइट में, यानी जो जमीन से जो हाइट दी हुई है उस हाइट को मैं उस वाली हाइट में से माइनस कर दूंगा, यानी अपने इस वाली हाइट को, इस टोटल हाइट जो दी हुई है जमीन से, इस वाली हाइट से माइनस कर दूंगा, तो 87 बचेगा। अब तो सिंपली एक बार 60 वाला एंगल लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में यूज करते हो तो tan 60, ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा, 87 अपन y माइनस x, tan 60 हो जाएगा √3 y माइनस x। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यूज करोगे आप कौन सा एंगल, 30, तो tan 30 हो जाएगा, हाइट तो वही रहेगी 87, नीचे का बेस चेंज हो जाएगा, तो 30 कहां से लेकर कहां से गए, यहां से लेकर यहां तक है, तो पूरा y आएगा, 1/√3 87y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व कर देता हूं, y बराबर हो जाएगा आपका 87√3। ये तो निकल कर आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में, y का मान है 87√3, इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 87 into 3 माइनस के √3x 87, इसको सॉल्व करते हैं, 87 को इधर ले आता हूं, उसको इधर ले जाता हूं, तो 87 गुणा √3 माइनस 87 बराबर में √3x, 87 इसमें से कॉमन लेता हूं तो √3 माइनस 1 बराबर में √3x, ये √3 नहीं है तो सिर्फ 3 है, 3 माइनस 1 करूंगा तो 87 into 2 बराबर में √3x, √3 का डिवाइड करता हूं तो 87 into 2 अपॉन √3, √3 into √3 का मल्टीप्लाई क्या करने पड़ेगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 3, 87 गुणा 2 into √3 अपॉन 3, इसको माइनस करता हूं तो 3 सॉरी काटता हूं तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नाम 27 गुणा 2
√3, 29 दूनी 58 √3। तो हाइट कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी 58 √3। एक्स बराबर कितना निकल कर आ, कितनी डिस्टेंस तय की इसने, 58 √3 की डिस्टेंस इसने तय की। तो सारी सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। एक बार मैंने tan 60 को यूज किया, tan 60 यूज करूंगा तो 87/y-x आएगा, और tan 30 यूज करूंगा तो 87 पूरी डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की y। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करता हूं तो x बराबर निकल कर आएगा 58 √3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, और क्वेश्चन पूरे 16 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, तो हमारा चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार की तरफ जाता है। यह है आपकी मीनार। इस पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, मीनार पर खड़ा है एक व्यक्ति। ठीक है, मीनार पर खड़ा एक आदमी कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। पहले देखा उसने 30 का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर आ रहा समान चाल से जाता है। ठीक है, कार है एक यहाँ पर क्या है, एक कार है जो कि मीनार की तरफ चल रही है। फर्स्ट जो पहली बार देखा जब उसने, तो ये एंगल जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। अब थोड़ी देर बाद देखता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। अब कार यहाँ पर आ जाती है, वो भी कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। अब कोण कितना हो जाएगा, 60 का। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो कार द्वारा लिया गया समय इसके यानी तो ये जो ए है, बी है, सी है और डी है, यहां से यहां तक तो उसने 6 सेकंड ली। अब पूरा टोटल इसमें कितना सेकंड लेने के बाद पूरा टोटल कितना सेकंड ये लेगा, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। मैं मान लेता हूं ये x मीटर है। अब तो बताइएगा इसमें पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका 6 ये है, x ये है, तो 6 + x। मीनार की हाइट नहीं दी हुई है तो इसको मान लेते हैं y। एक बार रीचेक कर लेता हूं मीनार की हाइट दी है नहीं दी है। तो अब आपको ये भी है ये भी है, तो सभी चीजें आपके पास गिवन है। अब एक बार लगाओगे आप tan 60 लगाओगे तो डिस्टेंस कहां तक की लोगे, यहां तक की, और हाइट तो आपकी y है ही अपॉन x मीटर। √3 y अपॉन x, y बराबर √3x। अब लगाओगे आप tan 30 डिग्री, y अपॉन 30 में कितना आएगा आपका पूरा डिस्टेंस आएगा यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि 30 की रेंज कहां है, यहां तक है, कहां से लेकर यहां तक है। तो जब यहां से b से लेकर d तक की पूरी डिस्टेंस है 6 + x। एंगल की रेंज मैंने आपको अब हर बार एक ही क्वेश्चन में बताता हूं, 60 डिग्री एंगल है तो यहां तक की रेंज सिर्फ x मीटर है, और 30 डिग्री का एंगल है तो यहां तक की रेंज 6 + x हो जाएगी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 6 + x बराबर √3y। y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूं, √3x, √3 3x। इधर ले जाता हूं, टू एक्स
x बराबर 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड लगाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड, तो B से लेकर D तक पहुंचने में पूरी दूरी तय करने में 6 + 3, यानी कि 9 सेकंड में ये पूरी दूरी को कंप्लीट तय कर लेगा। तो 6 सेकंड और 3 सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो 9 सेकंड आ जाएगा। एक बार 10 60 लिया था मैंने, तो y/x, एक बार 10 30 लिया था, तो y/में 6 + x, दोनों को आपस में इसको सॉल्व किया। 6 + x √3y, y की वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट किया, √3x √3 3x हो जाएगा, 3x - x 2x हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 सेकंड आएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के क्वेश्चन है, आराम से इसको समझते हैं। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो पक्का मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट आपका 16वां, इसको खत्म करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म हो जाएगा, वीडियो का एंड भी हो जाएगा। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। देखिएगा क्वेश्चन है 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, एक तो है 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, एक है 9 मीटर की दूरी पर, ए बी सी और डी, 4 मीटर और एक है टोटल पूरा 9 मीटर की दूरी पर। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें हमको प्रूफ करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी कि नहीं होगी। मीनार की ऊंचाई हमको इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। h बराबर जो मीनार की हाइट है वो 6 मीटर आएगी भी या नहीं आएगी, इसको मान लेते हैं h। अब देखिएगा ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। अगर एक होगा थीटा तो दूसरा होगा 90 - के थीटा, क्योंकि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके दो कोणों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उनको कहते हैं पूरक कोण। तो एक है आपका थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा। अब यूज करते हैं एक बार त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर हो जाएगा h/4 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज एडीबी में tan 90 - थीटा बराबर हो जाएगा आपका h/, पूरी हाइट आई, देखिए यहां से लेकर यहां तक का एंगल था तो 4 मीटर लिया, अब ये पूरा एंगल है तो 9 मीटर। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, h/9 मीटर। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 तथा दूसरा क्या कर लेंगे, गुणा। तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई समीकरण 2, दोनों को जब आपस में गुणा करते हो तो मिलेगा, इधर कर देता हूं, इधर क्लियरली आपको ऊपर दिखेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/9 h/4। cot थीटा रिवर्स होता है tan थीटे का, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो tan थीटा ही आएगा इधर, h² 9 × 36, tan से tan कैंसिल, तो 36 बराबर में h², स्क्वायर रूट लेते हो तो h बराबर 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था कि मीनार की हाइट 6 मीटर आएगी कि नहीं आएगी, तो h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना था कि पूरा कोण कह रहा है तो इसका मतलब एक थीटा है, दूसरा 90 - थीटा है, और आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो पूरा कंप्लीट 2 वीडियो के अंदर यानी 2 घंटे के अंदर। पहला वीडियो 50 मिनट का था, दूसरा वीडियो लगभग आपका 1 घंटे का, जिसमें मैंने अपने 16 क्वेश्चंस पूरे ओवरऑल मैंने अपने हाथों से 16 क्वेश्चंस को करा दिया है।
तो गाइस अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज पहली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो के अंदर मैंने 2 घंटे की वीडियो के अंदर पूरे 16 क्वेश्चंस को करा दिए हैं। एक बार देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम समझने में आती है तो 1.2 की स्पीड पर आप दोबारा भी देख लीजिएगा, पूरे डाउट्स वगैरह आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए हो। तो प्लीज गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर आपका अगला स्टार्ट होने वाला है, उसको देखते हैं और समझते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में और आपको समझाने में, तो कुछ तो उसका मिलना चाहिए। तो वही है, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा।